हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्टली खुशी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट सीडीपी 8 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। सीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा पढ़कर एक एक ऑप्शन को चेक कर ही सॉल्व करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? सही जवाब है ऑप्शन 2, गति समन्वय वैकल्य यानी डिस्प्रैक्सिया। बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 2 सही विकल्प है। विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। बाकी विकल्प क्यों गलत हैं उसे भी देख लेते हैं। विकास बिना किसी पैटर्न के, तो ये गलत है। विकास का एक पैटर्न होता है, अपना एक पैटर्न फॉलो करता है। ऑप्शन 3 विकास वृद्धि का पर्याय, यह गलत है। विकास अलग है, वृद्धि अलग है। विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, ये भी गलत है। विकास सिंपल प्रोसेस नहीं है, एकात्मक प्रोसेस नहीं है, हमने बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बात करता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 व्यवस्थित क्रम, क्योंकि सिफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो यानी कि सिर से पैर तक विकास, तो एक व्यवस्थित क्रम है सिर से पैर तक विकास। स्वलीन क्रम विकास से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना। ऑटिज्म वाले बच्चों को हमेशा एक रूटीन पैटर्न चाहिए होता है, इसीलिए उनके लिए वही बेहतर होता है। निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों के उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रामाणिक शिक्षक क्या होता है? ऑथेंटिक लर्निंग क्या होती है? समझिए, ऑथेंटिक लर्निंग होती है आपकी जो डेली लाइफ से संबंधित होती है, यानी कि जो डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। दूसरों के साथ संवाद ना करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में सामान्य और प्राकृतिक है। सही जवाब है ऑप्शन 2। ये बचपन में सभी करते हैं, खुद से बातें करना, खासकर बच्चे। ये नॉर्मल होता है और कॉमन होता है, नेचुरल प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है, यानी कि क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना होता है, जहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक से अधिक होते हैं? तो ऑप्शन 2 सही जवाब है। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 4, कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत पूछा जाता है, जोनो प्रॉक्सिमल क्या है? तो सिंपल सा आप याद रखिए कि वह सहायता अगर आपको मिल जाए तो वहाँ तक मास्टरी हासिल कर सकते हैं, अगर आपको हेल्प मिल जाए। रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि सही जवाब है ऑप्शन 2, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट इसी को कहते हैं। एक और असेसमेंट होता है सम्मेटिव असेसमेंट। कमेंट में बताइए कि सम्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। अभिकथन गणित वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। कारण कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। 2-3 सालों में इन क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ है, मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है, आप ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता? पारस्परिक शिक्षण में यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग में इसका सही जवाब है जो गलत है, रटना। PQCS इसकी ट्रिक होती है। P से है प्रिडिक्टिंग, Q से है क्वेश्चनिंग, C से है क्लैरिफाई, S से है समराइजिंग। समराइजिंग इसमें मिसिंग था, इसलिए इसका सही आंसर है रटना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? तो सही जवाब है ऑप्शन 3, रेस्पॉन्स सेट। देखिए, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ब्रेन स्टॉर्मिंग से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, विचार आते हैं, तो जितने ज़्यादा विचार आएंगे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। सादृश्य सोच, एनालॉगी थिंकिंग यानी कि समानता देखते हैं। अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 14 अभिकथन और कारण का सवाल है। आप लोग इसका सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, यथार्थ सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन, जिसमें रियलिस्टिक लर्निंग गोल शामिल होते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 1 था, अभी 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। तो बताइएगा, अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।